हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी 9.1 प्रश्नावली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 9.2 से संबंधित जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो आज हम करेंगे। देखो, जैसे 9.1 में फॉर्मूला था ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, तो सारे के मतलब मोस्टली क्वेश्चन उसी एक फॉर्मूले से सॉल्व हो गए थे। एक सूत्र से हमने सभी क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो ऐसे ही जो अपनी 9.2 प्रश्नावली है उसमें भी 2 सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम हर एक क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखो वो क्या सूत्र हैं और हमें क्या हल करना है। अब जो हमें हल करना है ना, वो करना है 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। ठीक है, 2 बिंदुओं के मध्य का अंतः एवं बाह्य विभाजन। देखो क्या मतलब है इस लाइन का कि 2 बिंदुओं के मध्य का अंतः एवं बाह्य विभाजन। देखो इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने पढ़ा था ना पिछली प्रश्नावली में, वो तो क्या था, जैसे कि ये लाइन है, ये रही, तो इन दोनों, जैसे ये है A और B, ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी पड़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी, इन दोनों के मध्य की दूरी कैसे याद करते थे हम, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि 2 बिंदुओं के मध्य एक और पॉइंट होगा, जो होगा क्या, P। क्या होगा, P। तो देखो हम, जैसे ये अपने पास है x1 y1, ये अपने पास है x2 y2, और इसको हम मानते हैं x और y। क्या मान लेते हैं, x और y। अब ये जो बिंदु P है ना, इन 2 लाइनों को किसी अनुपात में विभाजित करता है। ये अनुपात हमें या तो पूछा जाएगा या हमें दिया जाएगा। ठीक है, या तो ये 2 बिंदु दिए होंगे, हमसे अनुपात पूछेगा, या फिर अनुपात दिया होगा और ये 2 बिंदु पूछेंगे। तो वो जो अनुपात है ना, हम उन्हें लिखते हैं m1 और m2। ठीक है, ये तो है अपने पास कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन। कौन सा है, अंतः विभाजन, यानी कि A और B के मध्य एक बिंदु P ऐसा है जो AB लाइन को 2 भागों में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में। ठीक है, तो ये तो है अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन। जिसमें अंतः विभाजन में क्या होता है, ये जो बिंदु P होता है ना, A और B के मध्य में होता है। क्या होता है, A और B के मध्य में। दूसरा है अपना बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन का मतलब क्या है, जैसे देखो या तो कंडीशन होगी कैसी, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है P। ठीक है, इसके निर्देशांक वही x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2, और ये एक पॉइंट है x और y। ठीक है, ये है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब है ये जो पॉइंट P है, जो उनको 2 भागों में विभाजित करता है, वो या तो B के इस तरफ होगा या फिर A के इस तरफ होगा, है ना, बीच में नहीं होगा। या हो सकता है P कहाँ हो, P यहाँ हो, B यहाँ हो और A यहाँ हो, ऐसा हो सकता है ना। या तो उन दोनों के बीच में जब भी P होगा तो होगा अंतः विभाजन, और P एक तरफ होगा, या तो B के दाईं तरफ या फिर A के बाईं तरफ, है ना, किधर भी, या तो A B P हो सकता है या A B P इधर हो सकता है, समझ रहे हो। यानी कि एक तरफ होना चाहिए किसी भी, या तो इस तरफ होना चाहिए या उस तरफ होना चाहिए, उसे बोलते हैं बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन समझ में आ गया होगा। जब P
ए और बी के मध्य स्थित होता है तो होता है अंत विभाजन। और जब P ए के एक तरफ या बी के दूसरी तरफ यानी ए और बी के बीच में नहीं होता तो होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है? बाह्य विभाजन। तो देखो ऐसा ही कुछ अपनी इस किताब में भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो अंत विभाजन के बारे में क्या कहा गया है कि समतल में कोई दो बिंदु ए बी इस प्रकार स्थित है, कहीं अन्य बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो तो इस प्रकार के विभाजन को अंत विभाजन कहते हैं। तो देखो वही है, माना समतल के दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 हैं और P x1 y1 है, तो रेखाखंड AB को m1 अनुपात a2 में विभाजित अंत विभाजित करता है। क्या करता है? अंत विभाजित करता है। और जो इसमें है ये जो P है ये क्या करता है? m1 m2 के अनुपात में उसे बाह्य विभाजन करता है। क्या करता है? बाह्य विभाजन। अब बात करते हैं इनमें अनुपात निकालने की या फिर x1 और x2 निकालने की। या तो हमें क्या पूछेगा, दो ही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ज्यादा से ज्यादा या फिर पॉइंट पूछ लेगा। देखो एक चीज गायब करेगा और कुछ भी पूछ लेगा। अपने पास चार चीज है, क्या है? देखो x1 y1, xy, x2 y2 या m1 m2। तो m1 m2 पूछेगा तो इनमें से कोई एक चीज गायब कर देगा। समझ रहे हो? मतलब m1 m2 पूछेगा तो m1 m2 गायब होंगे, ये पूछेगा तो ये, मतलब कोई भी एक चीज गायब होगी और सारे के सारे हमें दिए हुए होंगे। तो उसका एक ही सूत्र है, उसी एक ही सूत्र से हम सारे के सारे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है? तो देखो अंत विभाजन का सूत्र लिख रहा हूं मैं। किसका? दोनों के सूत्र अलग अलग हैं, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का। तो जो अंत विभाजन का सूत्र है वो देखो कैसे याद करना है। ठीक है? तो देखो कैसे लिखना है, तरीका सीखो याद करने का। देखो सबसे पहले लिखना m1, फिर लिखना m2, बीच में प्लस। ठीक है? फिर डॉट लगा के फिर से क्या लिखना? m1 प्लस में m2। ठीक है? अब देखो m1 के साथ में तो लेना क्या? x2, और m2 के साथ में लेना x1, m1 के साथ में लेना y2 और m2 के साथ में लेना y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 और m1 प्लस में m2। तो ये तो है किसका? अंत विभाजन का सूत्र है। किसका सूत्र है? अंत विभाजन का सूत्र है ना? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y1 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो याद करने के लिए भी क्या चाहिए? देखो हमें ऐसे लिखना, पहले m1 के साथ में x2, फिर m2 के साथ में x1। समझ रहे हो ना? m2 के साथ में तो आता है x1 और m1 के साथ में आता है x2। तो हम शुरुआत करेंगे m1 m2 से, फिर x2 x1 अपॉन में m1 m2, फिर m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 और m2। ठीक है? तो m1 और x2 y2 x1 बटे में m1 और m2। ठीक है? तो ये 1 2 2 1 और 1 प्लस में 2, ये किसका है? अंत विभाजन का है। किसका है? अंत विभाजन का। बाह्य विभाजन में कोई फर्क नहीं है इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में। केवल क्या अंतर है? ये जो प्लस थे अब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला सेम ऐसा ही है। देखो m1 x2 माइनस m2 x1, यहां नीचे प्लस ही रहेंगे m1 प्लस m2 डॉट सेम m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। आगे बात समझना? ठीक है? तो ये हो गए अपने अंत विभाजन का सूत्र और बाह्य विभाजन का सूत्र। ठीक है? अब देखो और कुछ इसमें एक कंडीशन और है अंत विभाजन में। कंडीशन तो क्या है? सिंपल सी बात है। उसने कहा है कि अगर ये जो P बिंदु है A और B के मध्य में स्थित है, कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा कि जो P बिंदु है वो AB के बिल्कुल मध्य में स्थित है, तो अनुपात नहीं दिया होगा, तो अनुपात हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा कि देखो अगर मध्य में स्थित है तो इसका मतलब किस अनुपात में होंगे? ये 1:1 में। तो बिल्कुल मध्य में स्थित है तो ये भाग और ये भाग बराबर होंगे, तो 1:1
1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई, दोनों भाग बराबर हैं तो 1:1 हो जाएगा। तो देखो यहां अगर हम m1 m2 की जगह क्या रख दें, 1 1 1 1 रख दें तो देखो सूत्र क्या बनेगा, x2 प्लस x1, ये हो जाएगा 1 और 1 2, यहां हो जाएंगे y2 प्लस y1 अपॉन में। तब हम ये सूत्र लगा सकते हैं सीधा ही, चाहो तो इससे भी कर लेना, चाहो तो इससे कर लेना, बात तो एक ही है ना। जब इसमें यहां मान जब हम रखेंगे ना, m1 का मान रखेंगे तो यहां केवल x2 ही बचेगा, क्योंकि m1 का मान कितना है 1, m2 का भी मान कितना है 1, ऐसे ही यहां m1 का मान 1 और m2 का मान 1। ठीक है, तो ये हो गए अपने फॉर्मूले जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे 9.2 में। तो एक तो है अंतः विभाजन और एक है बाह्य विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन में तो क्या होता है, यहाँ प्लस में होते हैं दोनों, और बाह्य विभाजन में यहाँ दोनों होते हैं माइनस में। ये याद रखना, 3 पॉइंट होते हैं इसमें, x1 y1 x2 y2 और xy। इसके अलावा अनुपात दिया होगा m1 और m2। क्लियर है। अब देखो हम एग्जाम्पल करते हैं तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। फॉर्मूले जरूर याद करने होंगे आपको, इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा ही कि फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे ना, और सब तो चलो मैं समझा दूंगा, पर फॉर्मूले तो याद आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूले याद करना है दोनों। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। देखो अपने पास जो है अपना एग्जाम्पल पहला 9.2 का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 1 और 5 4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, अनुपात में अंत विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो अंत विभाजन का सूत्र क्वेश्चन है, ये मैं मिटा देता हूं, सब कुछ लिख रहे हो गया आप लोग साथ साथ में, है ना। तो देखो हमें जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है अपना पहला, इसमें दिया गया है कि ये हम कोई भी पॉइंट मान लें A और B, इनके हमें निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 1, -2 और 1, 5 और 4। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 2:3 पर विभाजित करती है। तो देखो ये 2:3 पर एक बिंदु P विभाजित करता है जिसके निर्देशांक हैं x और y। ठीक है, तो कितने पर विभाजित कर रहा है, 2:3 पर, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। ये तो है अपने पास x1 y1, ये है अपने पास x2 और y2। ठीक है, P के निर्देशांक ज्ञात करने और बिंदु हैं कितने, 2 और 3। ये क्या है, अनुपात है, यानी कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ठीक है, तो अब हम सूत्र लिखते हैं अंतः विभाजन का सूत्र। किसका है, अंतः विभाजन। क्वेश्चन में ही दिया गया है कि कौन सा विभाजन है ना। तो देखो सूत्र होता है m1 के साथ x2, m2 के साथ में x1 बटे में m1 प्लस में m2, फिर m1 के साथ में y2, m2 के साथ में y बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो देखो m1 और x2, m1 का मान है 2, सबके मान रखो। देखो ये तो है m1 2, तो यहां रखते जाओ उससे केवल सीधे सीधे मान 2, उसके साथ गुना हो रहा है x2, x2 है अपने साथ 5, तो 5। ठीक है,
प्लस m2 का मान है अपने पास 3 गुना हो रहा है x1 है अपने पास माइनस में 2, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 और 3 5, ठीक है, एक तो ये होंगे। दूसरा है m1 यानी कि 2 का गुना होगा y2 से यानी कि 4 से, प्लस m2 है 3 और y1 है अपने पास 1 और बटे में है 5, ठीक है। सूत्र लिखा है, यहां से सभी के मान हमें दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 m1 m2, यही हमें चाहिए होते हैं एक बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए जो 2:3 में विभाजित कर रहा है। 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा माइनस के 6, तो कितना बचेगा 4 बटे में 5। 5 दूनी 10, 10 में से माइनस करेंगे 6 तो कितना बचेगा 4, क्योंकि m2 है 3 और ये है अपने पास x1 माइनस के 2, तो 3 माइनस 2 माइनस के 6, तो बचेंगे 4 बटे में 5। अब है अपने पास इधर वाला हिस्सा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11 बटे में 5, कितना आ गया 11 बटे में 5। तो जो अपने पास ये अभिष्ट बिंदु P है इसके निर्देशांक हो जाएंगे ये, तो P के निर्देशांक चार बटे में 5 और 11 बटे में 5 आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल था ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सूत्र अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो थोड़ी सी मेहनत आपको कहाँ करनी है, ये सूत्र याद करने में करनी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल पहला। तो इनको देखो, अगर चाहो ना तो अलग अलग भी कर सकते हो कि x के निर्देशांक तो इससे निकलेंगे और y के निर्देशांक इससे निकलेंगे अलग अलग, x बराबर इसको और y बराबर इसको, ये अलग अलग। चाहो तो ये कॉमा लगा के एक साथ भी कर सकते हो, अगर ऐसे एक साथ दिक्कत आए ना तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, x इक्वस टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 ऐसे, और फिर y का मान निकलेगा m2 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। अगर ऐसे एक साथ लंबा याद करने में दिक्कत है तो ऐसे अलग अलग भी याद कर सकते हो और इनके मान अलग अलग भी निकाल सकते हो। मैंने एक साथ फॉर्मूला लिखा है, एक साथ ही इनके वैल्यू निकाल लिए। क्लियर? तो अपना हो गया उदाहरण नंबर पहला कंप्लीट। अब करते हैं हम उदाहरण नंबर दूसरा। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 4:7 में विभाजित के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। अब कैसे विभाजित कर रहा है वो? बाह्य विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखो अंत विभाजन का तो क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ए बी और बाह्य विभाजन है तो हम उसको मान लेते हैं कहीं उधर की तरफ पी, ठीक है। तो x ये हमें दिए गए हैं -4 और 4 7 और 2, -4 और 4। देखो चित्र तो हमें ना ऐसे ही बनाएंगे, अंत विभाजन जैसा नहीं। ऐसे बनाओगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। सूत्र वो क्वेश्चन में ही दे दिया होगा कि अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बताएगा वो कि P A के उधर तरफ है या B के उधर की तरफ है। तो हम तो चित्र ऐसे ही बनाएंगे जैसे अंत विभाजन का बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही
लेकिन क्या करेंगे, सूत्र में चेंज कर देंगे, है ना। हमें चित्र से मतलब थोड़ी होता है, हमें तो आंसर से मतलब है। तो देखो जो b के निर्देशांक हैं वो हैं 7 और 2। यही मान लेते हैं कोई p बिंदु x और y, ये से कितने भागों में, किस भाग में विभाजित करता है, 4:7, 4:7 में विभाजित करता है। तो m1 तो है 4 और m2 है अपने पास 7, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कैसे विभाजन है, बाह्य विभाजन है। कैसा विभाजन है, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन है तो बाह्य विभाजन की तरह करते हैं, ठीक है। देखो x का मान निकालते हैं, अलग अलग सूत्र करा के कर रहा हूं मैं इस बार, ठीक है। अगर एक साथ दिक्कत हो ना तो अलग अलग। x का मान निकालने के लिए देखो m2 m1 x2 है ना, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। इससे तो x के निर्देशांक निकलेंगे, किसके, x के निर्देशांक। तो देखो m1 का मान है 4, 4 का गुना होगा, ये तो है x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो m1 का गुना होगा x2 के साथ, तो 7 चौके 28, m1 है 4 और इसका मान है x2 का 7, तो 7 चौके 28 माइनस m2 का मान है 7 और x1 का मान है -4, तो 7 चौके 28 बटे में 7 + 4 11, क्या आ गया, 11। तो देखो x बराबर आ गया 0 बटे में 11। कितना आया है x का मान, 0 बटे में 11। और 0 बटे 11 का क्या मतलब है, अच्छा देखो ये माइनस चिन्ह पहले से ही है ना एक, ये भाई यहां माइनस है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये इसका मान तो कितना आ गया, 7 चौके 28 माइनस, अब है m2 का मान है 7 और गुना हो रहा है -4 से। तो ये देखो -28 और माइनस माइनस प्लस के 28 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां माइनस है और ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 28 + 28 बटे में 11। तो x बराबर कितना आ गया, 8 दूनी 16, 56 बटे में 11। चाहो तो इतना ही छोड़ दो या फिर इसमें भाग दे लो, तो 11 पंजे 55 बचा 1 बटे में 11। ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे ही लिख सकते हो, ठीक है। अब हम निकालते हैं y का मान। सूत्र वही m1 y2 माइनस m2 y1, m1 बटे में m2, ठीक है। मान रख दो, m1 का गुना my2 से, तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस m2 का गुना करेंगे किससे, y1 से, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 बटे में 11, तो -20 बटे 11। y का मान कितना आया है, y का मान आया है -20 बटे में 11। देखो नीचे हमने सूत्र क्या लिखा था, m1 प्लस में m2 लिख लिया हमने सूत्र, है ना, बल्कि सूत्र है क्या उसको सही कर लेना। ये सूत्र है ना जो, ये m1 माइनस m2 है, यानी कि दोनों में ही माइनस होता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। देखो m1 x2 वो गलती से नीचे क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब प्लस हो गया माइनस का, वो m1 माइनस m2 आएगा, क्या आएगा, m1 माइनस m2, ठीक है। तो इसको क्या कर लेना है हमें, नीचे और जो गलती हुई है ना इसको सही कर लेना लास्ट में तक, ठीक है। दोनों में मतलब ये जो फॉर्मूला है ना अपना अंत बाह्य विभाजन वाला, उसमें ऊपर भी माइनस होता है और नीचे भी माइनस होता है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 4 - 7, तो यहां आएगा -3, तो ये हो जाएगा 56 बटे में -3
तो भाग देंगे तो 18 दून 54, 18 में 18 दून 36, 18 3 54, तो -18 2/3 ये निर्देशांक आएंगे इसके, ठीक है। और यहाँ अपने पास आएगा 4 -7 और -3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर 3 छिंगी 18 2/3, ठीक है। तो x और y के निर्देशांक क्या आ गए, -18 2/3 और 6 सही 2/3, ठीक है। तो किसका सूत्र, बाह्य विभाजन का सूत्र सही कर लेना, ठीक है। बाह्य विभाजन क्या होता है, x का तो मान ऐसे निकलेगा और y का कैसे निकलेगा, m2 m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ये नीचे गलती से प्लस लिख दिया था मैंने पहले, क्या लिखना है हमें, यहाँ माइनस लिखना है, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, इतना याद रखना है। एक फॉर्मूला याद कर लो बाह्य विभाजन का या अंत विभाजन का। अगर हमने अंत विभाजन का लर्न कर लिया, याद कर लिया, तो बाह्य विभाजन में केवल क्या चेंज होगा, माइनस चेंज होगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये हो गया, देखो एक उदाहरण हमने कर लिया बाह्य विभाजन का और एक उदाहरण कर लिया अंत विभाजन का। तो बाह्य विभाजन में क्या करना है, केवल यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो देखो इनका गुना 28 किया, इन दोनों को गुना किया तो -28, माइनस माइनस प्लस 28, नीचे बचेगा -3, तो 56 में -3 से भाग देंगे तो आ जाएगा -18 2/3, ठीक है। ऐसे ही अब निकालेंगे y का मान, तो m1 y2 माइनस m2 y2 और m1 माइनस m2, हल किया, यहाँ आएगा माइनस का 28, माइनस के बीच बचेंगे, नीचे माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 से 20 में भाग देंगे तो 6 सही 2/3। तो p के निर्देशांक आ गए, किसके निर्देशांक आ गए, p के निर्देशांक, ठीक है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हैं, है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब अगली बार हमें ये x और ये y के मान दे दिए जाएंगे, m1 m2 के मान पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसमें क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें या तो x पूछा जाएगा या y पूछा जाएगा या m1 पूछा जाएगा या m2 पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम आगे करते चलेंगे। तो ये फॉर्मूला याद करना आज के लिए, तो आप कल अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और आगे के उदाहरण कराएंगे, फिर एक्सरसाइज आप लोग खुद करके देखना, होती है तो अच्छा, नहीं मैं तो करा ही दूंगा, है ना। तो अगर सब कुछ समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।